सनातन धर्म की जय हो। संपूर्ण रामायण भाग 71। आज हम सुनेंगे रावण के दूत सुख सारण का रामादल में आना और फिर लौटकर रावण को सारा वृत्तांत सुनाना। तो जब विभीषण श्री रामचंद्र जी के शरणागत हो गए उसके बाद सुनिएगा। अब आगे जैसा हुआ सुनिए बहधर ध्यान, कपिपति से लंकेश से बोले कृपा निधान। अब विभीषण जी को लंकेश की उपाधि दे दी है और लंकेश कह के ही उनको संबोधित कर रहे हैं। हे किष्किंधापति लंकापति, बतलाओ अब क्या करना है, उस निश्चर पति दस कंधर से किस भांति लड़ाई लड़ना है। इस सौ योजन के सागर को किस तरह पार कर सकते हैं, क्या किसी प्रकार किसी विधि से हम पुल तैयार कर सकते हैं। तो फिर विभीषण ने कहा सुनिए करुणागार, सदा धर्म की जय रहे होगा बेड़ा पार। बानर सेना जब अगणित है तो चिंता ही क्या पुल की है, उद्योगी वीरों को जग में कठिनाई नहीं कहीं भी है। संकोच यही है सागर यह अत्यंत पूज्य है रघुकुल का, इसलिए विनीत भाव से ही मांगिए मार्ग इससे पुल का। तो लखन लाल क्रोधित हुए सुनकर ऐसी राय, शीस नवा बोले तुरंत वे छोटे रघुराय। क्या कहते हैं, जो कार्य शीघ्र ही करना है होगा न विनय की बातों से, कि नहीं निकलता भाई जी सीधी या खड़ी उंगलियों से। चढ़ जाए धनुष पर बाण अभी तो उसका गर्व हरण होगा, फिर सागर या की महासागर आरत हो चरण शरण होगा। शांत शांत हो अनुज बल बोले श्री रघुवीर, ऐसा ही होगा मगर धरे रहो कुछ धीर। इतना कहकर सिंधु तट बैठे विनय निमित्त, सुनिए अब पिछली कथा सावधान कर चित्त। तो लंका से चले रामा दल में जिस समय विभीषण आए थे, पीछे से भेद जानने को रावण ने दूत पठाए थे। वानराकार में सुख सारण इस समय घूमते फिरते थे। जो सुख सारण थे वो वानरों का ही रूप रख कर आए थे। श्री राम विभीषण मिलन देख सानंद झूमते फिरते थे। व्यवहार यहाँ का देख देख ये दोनों भी जब भक्त हुए, तन की मन की घर की सुध भूल गए, उन्मत्त हुए अनुरक्त हुए। वहाँ के आदर भाव देखकर वो अपने आप को भूल ही गए कि हम कौन हैं और क्यों आए हैं। हो गए प्रकट खुल गया कपट, कपियों ने चट पहचान लिया, झटके दे दे मही पर पटका, जब गुप्त दूत अनुमान लिया। जब समझ लिया कि ये गुप्त दूत हैं तो उन्हें मारने लगे। नाक कान काटो अभी बोले कपि दो तीन, लखन राम लखन की दे उठे तभी दुहाई दीन। तो श्री लखन लाल के कान पड़ा वह करुणा क्रंदन दूतों का, बुलवा कर अपने पास वहीं खुलवाया बंधन दूतों का। पहले तो समाचार पूछा फिर दोनों को स्वतंत्रता दी, फिर थोड़ा सा कुछ सोच समझ रावण के नाम पत्रिका दी। ले जाओ हमारी चिट्ठी ये 10 कंधर को दिखला देना, फिर कुछ संदेश जुबानी भी अभिमानी को समझा देना। तो क्या कहना, नास्तिकता चोरी कलह नशा और परनारी, कहना ये वस्तुएं हैं वंश विनाशनहारी। आंखों के रहते अंधा है जो बीज जहर का बोता है, चोरी से हर कर पर नारी
अब रण में सम्मुख होता है। इस उल्टे मत के कारण ही लंका की सत्यानाशी है। यह बारंबार जता देना जानकी प्यासी है। चिट्ठी लेकर दूत वे चले शीघ्र अत्यंत, रावण के दरबार में प्रस्तुत हुए तुरंत। सुख सारण आ गए क्या, बोल उठा 10 भाल, किस प्रबंध में है वहाँ कौशल्या के लाल। तो क्या हुआ, पहले तो सब वृतांत कहो उस बुद्धि विहीन विभीषण का, जो देश जाति का द्रोही है, बागी भाई है रावण का। पहले विभीषण का हाल रावण जानना चाहता है कि वो किस हाल में है। फिर उन लड़कों की बात कहो जो निज प्राणों पर खेले हैं, फिर जिसने लंका दहन किया उस जैसे बन रे कितने हैं। तो सारण बोला है वहाँ हर्ष व्याप्त सर्वत्र, लाए हैं हम साथ में लक्ष्मण जी का पत्र। पहले तो दिया राम जी ने लंका का राज विभीषण को, फिर हम दोनों को जब समझा तो आया क्रोध किस गण को। लक्ष्मण जी को आ गई दया, हमने जिस समय दुहाई दी, मुख से भी कुछ संदेश कहा, चिट्ठी भी लिखी विदाई दी। हे नाथ राम तो अद्भुत हैं, क्या कहें हृदय खो गया वहीं, जिन जिन अंगों पर दृष्टि गई, मन लुभा लुभा रह गया वहीं। चरणों की छवि देखे बनती, वर्णन में तनिक न आती है, कमलों पर दौड़ दृष्टि भ्रमरी, बस बारंबार ही जाती है। श्री रघुकुल भूषण मुस्काकर लंका की ओर हेरते थे, शोभायमान था धनुष बाण, हाथों में उसे फेरते थे। नक्सिक सुंदरता भरे हैं कौशल के लाल, शोभित जिनकी देह पर धूली और तरुछाल। तो क्या और कहते हैं, श्री महाराज अब तक तो थे रघुराई की चर्चा में हम, अब उनके दलबल का वर्णन करते हैं भरी सभा में हम। क्या कहते हैं, जिस ओर देखिए दृष्टि उठी, अगणित ही भालू बानर हैं, दलबद्ध सभी रणमत सभी, विकराल कराल भयंकर हैं। सुग्रीव नील नल जामवंत, हनुमान मयंद द्विविध अंगद, धूम्राक्ष केसरी गय गवाक्ष, दधिवाल सरभ सरभंग पुरद। अगणित कपि गर्जन तर्जन कर, दहलाते व्योम धरा को हैं, आकाश को और पृथ्वी को दोनों को ही दहलाते हैं। कर देंगे क्षण में खंड खंड, यूं देख रहे लंका को है। नाथ कहाँ तक हम कहें उनकी कथा अपार, देख देख इस पार को कहते थे किलकार। कर देंगे छिन्न भिन्न खल दल, भेजेंगे यमपुर रावण को, वह छत्र मुकुट वह सिंहासन, दे देंगे भक्त विभीषण को। श्री राम ना आज्ञा देते हैं, अन्यथा अभी दिखला दें हम। बानरों के बारे में बता रहे हैं वो दोनों दूत। सेना समेत 10 कंधर को, दल डालें धूल मिला दें हम। आसुरी सभा को उलट पुलट, चोरी का स्वाद सिखा दें हम। सारी नगरी को चौपट कर, सागर के मध्य बहा दें हम। जगदम्बा जगजैया जननी सीता माँ को ले आए हम। एक आसन राजे राम सिया, पूजा कर पुष्प चढ़ाए हम। इस भांति हरण भूमि भार सुर, नर मुनि को कर दे निर्भय। तब गूंज उठे त्रिभुवन में ध्वनि, श्री राजा रामचंद्र की जय, श्री राजा रामचंद्र की जय। और इसी के साथ हम अपनी कथा को आज यहीं विराम देते हैं, और कल हम सुनेंगे रामचंद्र जी का समुद्र पर पुल बनाना। रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं,
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके बताएं। जय सिया राम जी की, जय राधे श्याम जी की।